नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार से बड़ी खबर है, जहां पर नगर निगम की बैठक का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक में बजट पर चर्चा की गई है, कई प्रस्ताव पास किए गए हैं। हरिद्वार में लंबे समय से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया था और इस बैठक में पिरान कलियर विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक में कई प्रस्ताव पास हुए हैं, बजट पर चर्चा हुई है। जिलाधिकारी ने कहा कि बोर्ड की अनुमानित इनकम 89 करोड़ है, उनमें से 70 करोड़ खर्च करने हैं, जिनमें वेतन, स्वास्थ्य, लाइट सहित कई विकास कार्य होंगे। बार एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई है, बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार ये महसूस हुआ बीइंग ए पार्षद कि बोर्ड बैठक इसी तरह से होनी चाहिए। बहुत अनुशासन था, बहुत सौहार्दपूर्ण बात हुई है और अच्छी बात यह है हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे जो विहित प्राधिकारी हैं, हमारे जिले के जिलाधिकारी भी हैं गर्ब्याल जी, उन्होंने बड़े धैर्य के साथ सुना है और सहमति के साथ पूरी बोर्ड बैठक संपन्न हुई है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई निगम प्रशासन को, हमारे पार्षदों को और शहर की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित तौर पर विकास के लिए सहमति बनी है और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 महीने के अंदर अंदर प्रत्येक वार्ड में विकास कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। रुड़की नगर निगम की बोर्ड की बैठक थी, ये 12वीं बैठक है हमारे बोर्ड की। इससे पूर्व बैठक इसलिए नहीं हो पाई कि जो डीएम को पहले अधिकृत नहीं किया गया था, तो रिक्वेस्ट के बाद अधिकृत किया गया कि हम लोग बोर्ड की बैठक ले सकते हैं और जैसे ही हम लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी तत्काल परमिशन भी मिल गई। तो इस बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जितनी हमारी इनकम है, लगभग 89 करोड़ के करीब बोर्ड की जो अनुमानित है, उसमें से लगभग 70 करोड़ धनराशि हम लोग खर्च करेंगे। इस 70 करोड़ की धनराशि में लगभग 33 करोड़ की धनराशि हमारे आपके वेतन में खर्च होती है और 6.5 करोड़ के करीब धनराशि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है और पथ और उसकी लाइटिंग की व्यवस्था के लिए लगभग 2.25 करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे। वहीं हर की पौड़ी कॉरिडोर पर विवाद लगातार जारी है। कांग्रेस ने जन जागरण यात्रा निकाली है, स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस कूद गई है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जन जागरण यात्रा निकाली। 6 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में पहले ही दिन हर की पौड़ी से शुरू होकर सुभाष घाट तक इस यात्रा को निकाला गया। कांग्रेस नेताओं ने अपर रोड और मोती बाजार में व्यापारियों से संवाद किया। कांग्रेस का कहना है कि कॉरिडोर को लेकर सरकार और प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिससे स्थानीय लोगों में भय का माहौल है। हर की पौड़ी कॉरिडोर पर विवाद लगातार जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर केरल के कन्नूर से आ रही है, जहां पर हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम पिनराई विजयन ने स्वागत किया है। राहत और पुनर्वास प्रयासों पर समीक्षा बैठक करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी आज वायनाड दौरे पर हैं। पीएम मोदी कन्नूर हवाई अड्डे पहुंचे, जहां राज्यपाल मोहम्मद आरिफ और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री राहत और पुनर्वास प्रयासों पर यहां समीक्षा बैठक भी करेंगे। वायनाड में त्रासदी आई थी, लैंडस्लाइड में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग लापता हुए थे और ऐसे में हालांकि देखिए कांग्रेस ये मांग कर रही है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया जाए, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच गए हैं। फिलहाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं कन्नूर में। सीएम विजयन पिनराई भी वहां पर मौजूद रहे स्वागत के लिए। राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान भी थे। पीएम दरअसल यहां पर राहत और पुनर्वास प्रयासों पर समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले यहां पर राहुल गांधी भी पहुंचे थे। वायनाड ने राहुल गांधी को अपना सांसद चुना था, हालांकि उन्होंने रायबरेली सीट को चुन लिया था क्योंकि 2 सीटों से वो चुनाव जीते थे। फिलहाल देखिए
बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्नूर पहुंच चुके हैं। तो हर की पौड़ी कॉरिडोर पर विवाद लगातार देखने को मिल रहा है। इस बीच कांग्रेस ने जनजागरण यात्रा निकाली है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल है, ऐसा कांग्रेस विधायक की ओर से कहा गया। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर के विरोध में अब कांग्रेस कूद गई है। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर के नेतृत्व में कांग्रेस ने कॉरिडोर के विरोध में जनजागरण यात्रा निकाली। 6 दिनों तक चलने वाली यात्रा पहले दिन सुभाष घाट तक पहुंची। को लेकर के है, जो जिस प्रकार से कॉरिडोर को लेकर के पूरा का पूरा भाजपा का जो शासन है वो यहाँ की जनता को गुमराह कर रहा है और अंत में ये पता चलेगा कि कल को ये सब चीज़ें तोड़ने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अभी तक वो ना तो व्यापारियों को ना शहर के लोगों को ये बताने को तैयार है कि आखिर इसमें होना क्या है। चोरी छिपे वो लोग काम कर रहे हैं। बाहर के लोग यहाँ की नीतियों को, यहाँ के नियंत्रणों को उसको तय करेंगे और स्थानीय लोग कल को उनकी तोड़े जाने वाली जो स्थिति है उसको देखते रह जाएंगे। ये हम नहीं होने देंगे। और आज स्थिति ये है कि डीएम कुछ और कह रहा है, विधायक कुछ और कह रहे हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ और कह रहे हैं। तो ये किस प्रकार से गुमराह करने का काम जो हरिद्वार की जनता को कर रहे हैं। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, कांग्रेस ने हर की पैड़ी कॉरिडोर का विरोध शुरू कर दिया और 6 दिनों की यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए चारों, लगातार हम देख रहे हैं कि हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर एक के बाद एक विवाद सामने आ रहा है। पहले हमने देखा है कि जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे थे और अब इस विरोध में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कॉरिडोर का रोड मैप है वो साफ नहीं हो पा रहा है, जिससे व्यापारी वर्ग को काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्र की अगर बात की जाए तो अपर रोड की बात की जाए या फिर हर की पौड़ी का जो मुख्य मार्ग है वहां की बात की जाए, वहां व्यापारी वर्ग के लोग रहते हैं और अगर प्रशासन रोड मैप साफ नहीं करता है कहां से अतिक्रमण को हटाया जाएगा और कहां पर कॉरिडोर बनना है, इसी बातों को लेकर कांग्रेस के ऊपर कहना है कि या तो रोड मैप साफ हो, मुआवजा मिलना है और कहां अगर ये साफ नहीं होता है तो व्यापारियों को नुकसान होने वाला है। और संजय, कांग्रेस का कहना है कि व्यापारियों को कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। क्या रोड मैप रहने वाला है इस कॉरिडोर के पीछे, किस तरह से काम चलना है, ऐसा कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया है और तभी कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। क्या वाकई ऐसा है या फिर व्यापारियों से बातचीत की गई है? कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए राजनीति कर रही है। देखिए, समय समय पर कॉरिडोर को लेकर बैठक भी की है। बैठक में व्यापारियों के विचार भी साझा किए हैं। ऐसे में लगातार ही राज्य सरकार की ओर से एक प्रस्ताव भी दिया गया था और जिन जिन लोगों की जो दुकानें हैं वो अतिक्रमण में जानी है उनसे सलाह भी की गई थी। लगातार ही चर्चा की जा रही है। उसके बाद भी कांग्रेस के ऊपर कहना है कि साफ नहीं है। हालांकि कुछ व्यापारियों का यही कहना है कि राज्य सरकार को साफ कर देना चाहिए कि व्यापारियों की दुकान किस अतिक्रमण में जानी हो, क्या मुआवजा मिल रहा है। इसको लेकर कांग्रेस लगातार एक जन जागरण अभियान चला रही है और लगातार उनका यही कहना है कि इस जन जागरण के माध्यम से व्यापारियों को एक होना होगा और किस तरह से उनका ये भी कहना है कि भाजपा लगातार लोगों को गुमराह कर रही है और जब समय नजदीक आएगा बनाने का तो यहाँ कहीं ना कहीं लोग अतिक्रमण का शिकार हो जाएंगे। चलिए, शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक से एक बड़ी खबर, नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल यहां जीता था। नीरज के पहले कोच नसीम अहमद के घर जश्न का माहौल है। कोच के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। पेरिस ओलंपिक्स में अब की बार जावलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा के हाथ सिल्वर मेडल लगा। रुड़की में नीरज चोपड़ा के पहले कोच नसीम अहमद को बधाई देने वालों का सिलसिला जारी है। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया है। नीरज चोपड़ा के पहले कोच नसीम अहमद ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा एक साधारण परिवार से आते हैं मगर उनका नाम शुरू से ही जैवलिन थ्रो में रुझान रहा है। तो नीरज के पहले कोच नसीम अहमद के घर बधाई देने वालों का तांता लग गया है। नसीम अहमद का कहना है कि नीरज चोपड़ा एक बेहद ही साधारण परिवार से आते हैं और ये उनकी कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
रुड़की में सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर्स की कमी से स्थानीय लोग परेशान हैं। गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है। रुड़की शहर और देहात क्षेत्र का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन 100 से 200 मरीजों की ओपीडी होती है, लेकिन इस समय मात्र 14 डॉक्टर्स कार्यरत हैं। अस्पताल में कुल 32 पद हैं। अस्पताल में सर्जन, फिजिशियन, रेडियोलॉजिस्ट की कमी है, जिससे गर्भवती महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सीएमएस का कहना है कि निदेशालय ने आश्वासन दिया है, जल्द ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। वर्तमान में हमारे पास जो सर्जन साहब थे उनका भी टर्नओवर पूरा हो गया है, तो वो भी चले गए हैं। और आई सर्जन का चमोली एज ए CMO स्थानांतरण हो गया, वो भी चले गए हैं। और एनेस्थिस्ट चले गए हैं। फिजिशियन हमारे पास पूर्व से ही नहीं था। ENT सर्जन, स्कैन, सभी पद खाली पड़े हुए हैं। सब संदर्भ में हम लोगों ने अभी इसी हफ्ते में 2 बार हम लोगों ने महानिदेशालय को रिक्वेस्ट करी है कि यहाँ के पद भरे जाएं, और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि जल्दी ही पद भर दिए जाएंगे। और रेडियोलॉजिस्ट भी पिछले 2 महीने से नहीं हैं, तो गर्भवती महिलाओं को उनको भी परेशानी हो रही है। तो शायद उम्मीद है कि जल्दी ही हमें सभी चिकित्सक यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर है। रुड़की विकास प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है। कोर कॉलेज के प्रबंधक पर जबरदस्त कार्रवाई की गई है। अनुमति संबंधित दस्तावेज नहीं दिखाया गया। रुड़की हरिद्वार विकास प्राधिकरण टीम ने 3 जगह अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील कर दिया। प्राधिकरण के सहायक अभियंता DS रावत ने बताया कि अहिल्या ब्लॉक में कोर कॉलेज के प्रबंधक श्रेयांश जैन का भवन निर्माण चल रहा है। मौके पर जाकर जांचा गया तो वो प्राधिकरण की अनुमति संबंधित दस्तावेज नहीं दिखा सके। लक्सर में भयानक हादसा हुआ है। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। लक्सर में 4 अगस्त को खानपुर मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। इस घटना का CCTV सामने आया है, जिसमें 2 बाइक सवारों में जबरदस्त भिड़ंत होती है। इसी दौरान एक अन्य बाइक सवार भी इस दर्दनाक सड़क हादसे की चपेट में आता नजर आता है। तो देखिए, लक्सर में भयानक सड़क हादसा हुआ, 5 लोगों की मौत हो गई। दरअसल 2 बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, जिसके एवज में एक और बाइक भी आ गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। इसका CCTV सामने आ गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, बेहद दर्दनाक ये तस्वीरें। उधर रुड़की में सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पंचायत के कार्यालय में कूड़ा डाल दिया। पिछले कई महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिसका वो विरोध कर रहे हैं। रुड़की में सफाई कर्मचारी लगातार धरना दे रहे हैं। सफाई कर्मचारियों ने नगर पंचायत कार्यालय में कूड़ा भर दिया और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि उन्हें पिछले 5 से 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी वो धरने पर बैठे, लेकिन अधिकारियों के आश्वासन के चलते धरना समाप्त किया था। मैं तो सभी को पता है इस चीज़ के बारे में। जब हम यहाँ नगर पंचायत पाटली गुज्जर में कार्य कर रहे हैं और हमारा वेतन हो गया, 6 महीने हो गया हमारा वेतन रुका हुआ। अब कि सब कह रहे हैं हम सिर्फ एक ही बाइक में सैलरी डाल लेंगे। क्यों भाई, ये कहाँ का नहीं आया है इसका बताना। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अच्छे अधिकारी आए और हमारा जितना भी सारा रुका हुआ वेतन है वो हमें मिल जाए और शांतिपूर्वक हम उड़ जाएंगे। जैसा ही हमने कूड़ा डाला और ऐसा ही हम उठा देंगे। जब तक हमारा वेतन नहीं मिलने का तब तक ये यहाँ पे कूड़ा पड़ रहेगा और हम धरने पे यहाँ पे रहेंगे।
वहीं रुड़की से चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। आरोपियों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चेन स्नैचिंग की वारदात रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली इलाके की है। जिस महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई वो बच्चे को स्कूटी पर ट्यूशन से घर वापस ला रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर दो बदमाश वहां पर आए और उन्होंने महिला से चेन छीन ली। सरकार ने कई पुरस्कारों का ऐलान किया है। 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पुरस्कार दिया जाएगा। कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 13 महिलाओं को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने कई पुरस्कारों का ऐलान किया। इन विभागों की ओर से वीरांगना तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन कार्य करने वालों को इनाम दिया गया। प्रदेश की 13 महिलाओं को राज्य स्तरीय शक्ति तीलू रौतेली जबकि 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान वीरांगना तीलू रौतेली के जीवन पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रही। तक जो है ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमको यहाँ सम्मान के लिए तो हमने ये काम नहीं करा था, पर जब हमारी सरकार ने वो बाल विभाग ने हमको यहाँ तक बुलाया तो बहुत खुशी हो रही। और जो हमारी बहनें सच माँ जो गाँव माँ काम कर दी, जो पड़ोस माँ काम कर दी, जो बुजुर्गों की सेवा कर दी, जो अपने गाँव बचाने लगे, जो अपनी गाय की सेवा करना, अपनी संस्कृति बचाना, गंगा बचाना, तो ये की खातर जो हमारा बच्चा नशा की ओर जान लगे तो तय के खातर जो ये सम्मान हमें मिलने लगे। जो है सामाजिक क्षेत्र में जो है 50 वर्ष से जनता का सेवा कर रखा है। सरकार द्वारा जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको जो है संचालित करने के लिए जो है उनको योगदान के लिए महिलाओं को जागृत किया। और सरकार द्वारा जो योजना चलाई जाती है उसको घर घर जाके प्रचार प्रसार करना, हर किसी को मदद करना, ये मेरा काम है। कि आज 8 अगस्त को बहुत ही विशेष दिन होता है। इसी दिन एक वीरांगना का जन्म भी हुआ है और उस वीरांगना का नाम तीलू रौतेली है। उन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग ये 8 अगस्त को तीलू रौतेली सम्मान पुरस्कार हम लोग देते हैं। विशेषतः यह सम्मान उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन काम किया होता है। पहाड़ की महिलाओं को या मैदान की महिलाओं को जिन जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन चुनौतियों से पार पाते हुए किस प्रकार से वे समाज के लिए पथ प्रदर्शक बनी है, किस प्रकार से समाज के लिए प्रेरणा बनी है, उन महिलाओं को चिन्हित करते हुए 13 जनपदों से 13 महिलाओं को आज तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है। निश्चित रूप से चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, साहसिक क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो। मसूरी में डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की गई है। सभी लोगों की संपत्तियों का सर्वे किया जाएगा। डेटा भी इसमें डिजिटलाइज किया जाएगा। मसूरी में रेमटेक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने डोर टू डोर सर्वे की शुरुआत की है। प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा कि मसूरी में सभी संपत्तियों को लेकर डेटा तैयार किया जा रहा है। GIS बेस्ड सर्वे है और हर प्रॉपर्टी की एक यूनिक ID बनाई जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन कोई भी प्रॉपर्टी के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकेगा। उन्होंने कहा कि 3 महीने के अंदर मसूरी की सभी संपत्तियों का निरीक्षण कर डिजिटलाइज डेटा तैयार किया जाएगा।
विकास निदेशालय की तरफ से ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया है, जिसमें 10 यूएलबीज का हम लोगों को प्रॉपर्टी सर्वे करना है। ये मल्टीपर्पज हाउस होल्ड सर्वे है। यहाँ पे सारा हमको डिजिटल रजिस्टर बना के देना है, जो कि जीआईएस बेस्ड होगा। अब जैसे आप देखते हैं कि पुराने नगर पालिका या नगर निगम में जितना भी अभी जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब पेपर्स पे है। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उत्तराखंड गवर्नमेंट का ये मिला जुला प्रयास है, जिसके तहत ये डिजिटलीकरण हो रहा है सभी रिकॉर्ड्स का। इसके तहत हम प्रॉपर्टी की सारी आपके क्षेत्र में पड़ने वाली प्रॉपर्टीज की हम सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकालेंगे कि किसके नाम प्रॉपर्टी है, कितना एरिया है, क्या चीज है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। इसके साथ साथ कहाँ रोड्स हैं, कहाँ पार्क हैं, कहाँ आपका नदी है, कहाँ नाले हैं, रिवर्स हैं, और कितना ओपन लैंड है, कितना ओपन प्लॉट है, कितना कवर्ड एरिया है पूरे एरिया का, यूएलबी एरिया का। ये सारी चीजें जो हैं इन चीजों का सर्वे किया जाएगा। हमारा विचार ये है कि 1875 का जो मैनुअल नक्शा बना है वो सबसे अधिक ऑथेंटिक है। उसमें सारी जितनी स्टेट है उनकी नेचुरल बाउंड्री दिखाई गई। यदि उसके दिगर ये सर्वे किया जाता है तो इस सर्वे का लाभ किसी प्रकार से नहीं होने वाला है। 1875 के नक्शे पर ये सुपर इम्पोज करते, उसके बाद इन्हें मालूम चलता है कितने नाले खाले गायब हो गए, कहाँ कहाँ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुई है। उसके लिए वो क्या करते हैं वो बात की है, पर एक जगह ऐसी स्थिति तो स्पष्ट आ जाए कि हाँ भाई ये शहर की वास्तविक स्थिति है और इस पर इतने नाले बंद हो चुके हैं, इतने खाले गायब हो चुके हैं, आखिर उनका हिसाब कब होगा। एनजीटी अपने प्रयास में लगी है। जोशीमठ की त्रासदी सबके सामने है, शिमला और हिमाचल की त्रासदी सबके सामने है। शहरी विकास विभाग द्वारा पूरे उत्तराखंड में जितने भी निकाय हैं उनमें फेज वाइज ये डिजिटलाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। इसमें फर्स्ट फेज में 4 निगम लिए गए थे और सेकंड फेज में ये 10 निकाय हैं, जिसमें मसूरी भी है। और इसमें ड्रोन सर्वे हमारा कंप्लीट हो चुका है और डोर टू डोर सर्वे होना है, जो टीम घर पे जाएगी और उसकी पूरी डिटेल लेगी। उस सर्वे के बाद हमारा ये उम्मीद है कि हमारा ये सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाएगा और इससे पब्लिक को ऑनलाइन टैक्स जमा करने की, ऑनलाइन म्यूटेशन की सुविधाएं मिलेंगी, तो उन्हें नगर पालिका नहीं आना। उधर देहरादून में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।